चलो देखो, पांचवा तक कर लिए थे। एक सी ना, उपसमुच्चय और उपसमुच्चय किसे कहते हैं ये भी बता दिए थे, कैसे प्रदर्शित करते हैं ये बता दिए थे। पिछले वीडियोज को आप देखिएगा। एक हम रिवीजन करा दे रहे हैं कि मान लो कोई सेट है ए बराबर दिया है 1 2 3, और कोई सेट है बी, इसमें दिया है 1 2 3 4 5, तो हम इसे कहते हैं ए सबसेट बी। यानी ये क्या है, उप समुच्चय। उप समुच्चय पढ़ेंगे कैसे, ए बी का उप समुच्चय है, ए बी का उप समुच्चय है। ठीक, ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। तो बी में देखिए अवयव, तो अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए के सारे अवयव बी में मौजूद हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी मौजूद है तो उसे हम उपसमुच्चय कहते हैं। एक्स्ट्रा मौजूद नहीं होगा तब भी उपसमुच्चय होगा। अगर ये 4 5 न रहा होता तब भी ये उपसमुच्चय होता, तो उपसमुच्चय के साथ साथ यह उचित न हो पाता। यह उचित उपसमुच्चय भी है। क्यों उचित है, क्योंकि ए सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट, बी में ज्यादा रहना चाहिए। बी में ज्यादा है कि नहीं, ये किसका निशान दिखा रहा है, ज्यादा का, प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। कल नहीं आए थे क्या नितिन, हाँ, उपसमुच्चय। ध्यान से सुनो, हम बता दे रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अच्छा बताओ किसके तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब उचित उपसमुच्चय तभी कहोगे जब जिसके तरफ मुंह खुला है उसमें ज्यादा अवयव हो। इधर किसके तरफ खुला है, बी की तरफ ज्यादा खुला है, तो इसका मतलब बी में ज्यादा अवयव है कि नहीं है, इसका मतलब उचित उपसमुच्चय है। और दूसरी बात कि ए में जितने अवयव हैं सबके सब बी में जरूर रहने चाहिए। तो बताओ ए के सभी अवयव बी में हैं कि नहीं हैं। ठीक, दूसरी यहाँ देखो, ए के सारे अवयव बी में हैं, हाँ, ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं। अगर ये बराबर भी हो जाएगा, यहाँ देखो, अगर ये देखो किसका निशान, ज्यादा का निशान लगा है, बी की तरफ ज्यादा है यानी बी में ज्यादा अवयव है। अगर बराबर भी हो गया तब भी ये सही है। जैसे कहने का सेंस क्या है, मान लो ए बराबर, एक समुच्चय ए है जिसमें 2 3 4 है, एक समुच्चय बी है जिसमें भी 2 3 4 है। अगर हम इसके विषय में पूछें तो आप यहाँ बोल सकते हो ए प्रॉपर ए सबसेट बी। देखो क्योंकि यहाँ किसका निशान लगा है, ए के जितने अवयव हैं वो बी में मौजूद हैं क्या, हाँ, और कोई एक्स्ट्रा मौजूद है नहीं, एक्स्ट्रा मौजूद नहीं है, तो ए समुच्चय उपसमुच्चय तो हुआ, उपसमुच्चय है, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है। क्योंकि उचित उपसमुच्चय होने के लिए ये बराबर वाला निशान नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना, इसमें ये निशान लगा है, यानी बराबर रहेगा तब भी हम कह सकते हैं कि उपसमुच्चय है। लेकिन अगर ये निशान हटा दें तब उचित उपसमुच्चय है, यानी तब बी में हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, अवयव की संख्या ज्यादा हो। ए के सारे अवयव मिलने ही चाहिए, साथ के साथ बी में अवयव की संख्या ज्यादा भी होनी चाहिए। अगर ये ऐसे लगा दिए, ये उल्टा भी संभव है, ये उल्टा भी बी ए, ये देखो बी का ए में भी कह सकते हो क्या, बी के सारे अवयव ए में हैं और बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत, यहाँ दोनों हो सकता है क्या, बी ए बी नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें बी में ज्यादा अवयव हैं। अब बी में अगर ज्यादा हो गया तो क्या ए में ज्यादा संभव है, ऐसा संभव है कि अगर एक बार बी में ज्यादा अवयव हो फिर उल्टा इसका संभव हो कि ए में ज्यादा हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। यानी ये दोनों तरफ पॉसिबल नहीं है उचित वाला, और ये उपसमुच्चय पॉसिबल है। अगर बराबर अवयव वाला आ गया तो दोनों तरफ पॉसिबल है। समझ गए भाई, ये कल बता दिए थे। अब इसके बाद हम लोगों को प्रश्न संख्या 5 तक कर लिए थे, छठवां करना है। एक चीज और कल बताए थे, इधर भी, इधर सुन लो। अगर हम कह दें इधर ए बराबर, लड़के ए बराबर 2 3 4 5, अगर हमको ये दिखाना हुआ कि 3 बिलोंग्स टू ए तो ये सत्य है,
3 ए लड़के इधर देखो, उसमें मत देखो, पहले यहाँ समझा रहे हैं। 3 किस में बिलोंग कर रहा है? सत्य है। अगर यही ऐसे दे देता, अब ये 3 नहीं है, ये 3 समुच्चय है। ये किस रूप में लिख दिया? अभी ये अवयव था, अब ये क्या हो गया? समुच्चय। तो 3 समुच्चय ए में है नहीं, तो ये गलत है। लेकिन यही अगर ऐसे लगा देता, यहां भी ऐसे दे देता, तब ये सत्य है, तब ये क्या है? सत्य हो जाता। अगर यहां लगा दिया तो समझ जाना सत्य है। क्लियर? अब हम लोग प्रश्न देखते हैं, आपको समझ में आएगा, खूब अच्छे से, घबराओ मत। बहुत सिंपल प्रश्न है, बस देखते रहो। इसीलिए हम इस किताब से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी सब तक खत्म हो गया होता, एनसीईआरटी सब तक क्या होता? खत्म हो जाता, पूरा कंप्लीट। देखो हम लोग 5वें तक पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 को करना है। यहां तक दिख रहा है, देखो कैमरा चालू है ना? हाँ, नहीं बंद रहेगा फिर दोबारा बनाना पड़ता है इसको। ए बराबर 1 2 3 4, 3 4 1 में ही दिया है 5, ये ऐसे है, ध्यान से देख लो भैया। यहाँ भी कामा, यहाँ भी कामा हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? देखो इसमें कई प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न क्या है भैया? 3 कामा 4 और ये दिया है उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट है ए का। 3 और 4, देखो 3 और 4 प्रॉपर सबसेट ए का है। यहाँ 3 और 4 प्रॉपर सबसेट ए का है कि नहीं है? बताओ, ध्यान से देखना, अभी है कि नहीं है, ये ऐसे मत बता लो। ये 3 और 4 अवयव है, प्रॉपर सबसेट अवयव है भैया। यहाँ देखो ये एक साथ लिखा है, और किस ब्रैकेट में लिखा है? मझले ब्रैकेट में, समझ रहे हो? इसीलिए घुमा के दिया है वो। अभी तो हम बताए कि यहाँ अगर ऐसे लिख देता, यहाँ देखो अभी बताए हैं 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 ऐसे लिखे थे, और अभी बताए थे कि ये 3 क्या है? प्रॉपर सबसेट ए का है क्या? नहीं, ये प्रॉपर सबसेट नहीं, बल्कि ये 3 अब क्या हो गया? अवयव है ना, सेट ए का अवयव। यहाँ देखो ये 1 भी अवयव है, 2 भी अवयव है, 3 कामा 4 अवयव है। अगर इसके ऊपर भी ये लगा दिया जाता, ऐसे एक और लगा दिया जाता, तब ये सत्य हो जाता। घुमा के दिया है, प्रश्न को समझना। ये असत्य है, असत्य। इसमें लिखेंगे क्या है? सही नहीं, असत्य। असत्य क्यों है? अब अगर आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? क्योंकि 3 कामा 4 समुच्चय ए का अवयव है, समुच्चय ए का अवयव है। अवयव देखो है कि नहीं? वहां इसको अवयव कहते हैं। अगर ये मझले कोष्टक में दे दिया तो उसका अवयव है, उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर? बढ़िया समझ लेना, एक कंफ्यूज करने को दिया था। दूसरा क्या दिया है भैया? दूसरा 3 कामा 4, 3 कामा 4 बिलोंग्स टू ए। ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि 3 और 4 जो है वो ए का अवयव है। क्यों? देखो एक ही ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब अवयव है ये। तीसरा देखो 3, अब ये देखो ये लगा दिया 3 कामा 4, ये तो है अवयव, और अवयव के ऊपर लगा दिया क्या? समुच्चय। ये अवयव था, और जब अवयव के ऊपर आपने फिर से मझला कोष्टक लगा दिया तो ये समुच्चय हो, और प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। तो ये देखो उपसमुच्चय है, और किसका है? ये दिया है ए का। बताओ ए जो है, ए में ये ज्यादा है कि नहीं? देखो इससे ज्यादा अवयव ए में मौजूद हैं कि नहीं? इधर देखो नितिन जो बताए थे, वहां मत देखो यार। ये 3 कामा 4 में 3 कामा 4 से ज्यादा अवयव ए में मौजूद हैं कि नहीं? हैं। कौन कौन ज्यादा है? 1 है, 2 है, 5 है। अभी यही बताए थे उचित उपसमुच्चय में, यही तो बताए थे कि उचित उपसमुच्चय उसे कहते हैं जिसकी उचित उपसमुच्चय कहो उसमें कम से कम 1 या 2 अवयव ज्यादा हो। तो 3 4 से ज्यादा है कि नहीं इसमें? इसका मतलब ये सत्य है। क्लियर? कौन पहला? ये अवयव है यार। ये क्या है? एक क्या है? समुच्चय ए का एक क्या है? 2 क्या है?
3 4 अवयव है। तो यहाँ दिया क्या है? उचित उपसमुच्चय। तो ये अवयव कभी उचित उपसमुच्चय बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर हम ये कहें भैया, यहाँ हम एक की बात कर रहे हैं, एक उचित उपसमुच्चय है क्या ए का? ये तो अवयव लिखे हो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें ये, तब ये क्या है? क्योंकि याद करो, अब ध्यान से सुनो, अगर फाई दिया होता तब सत्य होता। याद करो, ऐसे बताए थे शुरुआत में, जब 1, 2 यही 2 अवयव हैं, ये किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर 2 है तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या था? 2 की पावर n, यानी क्या? 4। 4 क्या क्या होगा जानते हो? 1 1 होगा, ऐसे लिखे थे, 1 2 होगा, 1 1, 2 होगा, और 1 5 होगा। ये उपसमुच्चय हैं। और देखो सभी को कैसे लिख रहे हो? हाँ, एक बिलोंग्स टू एक ए, एक बिलोंग्स टू कितना? ए। हम ऐसे अगर लिख देते एक उचित उपसमुच्चय, गलत है, ये अवयव है, और अवयव को दिखाने के लिए ये वाला निशान लगाते हो, समझ गए? तो ये बताओ, यहाँ डायरेक्ट ऐसे ये खुद ही दिया है, ये उचित उपसमुच्चय नहीं बल्कि अवयव है, समझ गए? तो ये अगर ब्रैकेट फिर भी लगा दिया, तब डबल ब्रैकेट लगाएगा तभी ये हो पाएगा। अब देखो, अभी तो ये अवयव था, जब इसके ऊपर हमने लगा दिया मझला कोष्टक, मझला कोष्टक लगाने पर उचित, समझ गए? तो मझला अभी एक अवयव ये था, लेकिन जब इसके ऊपर फिर से मझला लगा दिया तो समझ, ठीक? देख लो बढ़िया से ना, बड़ा कंफ्यूजन है, इसको अच्छे से समझना। अभी हम देखो एक और बता रहे हैं यहीं। चलो नितिन, ये बताओ, ए बराबर, हम मान लो बी ले ले रहे हैं, वहां ए दिया है, हम बी ले ले रहे हैं। बी बराबर 2 3 1 2 6। अगर हम कहें 6 सबसेट ए बी, सही है? नहीं है, सबसेट नहीं हो सकता, ये अवयव है। तो 6, अब ये, अब सही है। अगर हम यही 6 ऐसे लिख देते, अब हम 1 2 लिख रहे हैं, 1 2 ऐसे दिया है, ये अभी है क्या इसका? तो इसको ऐसे दिखाएंगे, सही है। लेकिन अगर हम यही 1 2 ऐसे लिख दें, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये अवयव लिखे हो, अवयव कभी भी उपसमुच्चय नहीं होता, समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। तो ये अभी अवयव है। क्यों? देखो, ये अवयव के रूप में लिखा है। अगर मझले कोष्टक में ऐसे करके लिख दिया तो समझना वो अवयव है, समझ गए? अब अगर हम इसी को ऐसे लगा दें, ये क्या है? अवयव। अब इसको हमने किस में व्यक्त कर दिया? समुच्चय में। अवयव को, ये अवयव था, अवयव को हमने समुच्चय में व्यक्त कर दिया, अब ये सही है। आप समझ गए बहुत अच्छे से? हाँ, आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा ठीक से। चलो, ये था कौन सा? तीसरा। तीसरे में इतना कहानी बताना पड़ गया, अब तो आना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए बढ़िया से। आराम आराम से करेंगे हम लोग, ज़्यादा तेज भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आप जब तक आए ना आए रुक जाओ, थोड़ा टाइम ले लो तब चलो ना। अगला, तीसरे के बाद चौथा, आई भी दिया है 4 नंबर में, 1 बिलोंग्स टू ए, ये सत्य है। ये क्या है? सत्य। यहाँ भी ये सत्य था और ये भी सत्य है, क्योंकि एक अवयव है किसका? ए का, और अवयव को हमेशा ऐसे व्यक्त, ये भी अवयव है ना। भले से मझला कोष्टक लगा है, लेकिन मझले कोष्टक के अंतर्गत मझला कोष्टक है, इसका मतलब ये इसका अवयव के रूप में लिखा है। पांचवा क्या कह रहा है? 1, ये क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? हाँ, 1 अगर ऐसे लिखा है तो यह अवयव होना चाहिए, और दिया है उचित उपसमुच्चय। समुच्चय हमेशा उचित उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय, कोई भी समुच्चय ही उपसमुच्चय बनने का काम करता है। अगला, छठवां क्या कह रहा है? 1 2 5। देखो, 1 2 और 5 सबसेट, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 5
मझले कोष्टक में नहीं था, ये अलग था, फिर इसके ऊपर लगा दिया क्या मझले। अब ये क्या है, समझ गए, सत्य। 7वां देखो, यहां दिखेगा, यहां देखो, अगला देखो 1 2 5, 1 2 5 बिलोंग्स टू क्या है, असत्य, क्योंकि अवयव को ऐसे नहीं व्यक्त कर सकते, ये समुच्चय में आपने व्यक्त कर दिया, और समुच्चय उपसमुच्चय होता ना, उचित उपसमुच्चय होता। देखिए 1 2 5 से ज्यादा अवयव ए में मौजूद हैं, इसलिए सत्य था ना। अगर यही बिना मझले कोष्टक का लिखता तब असत्य हो जाता, समझ गए। अगला 1 2 दिन नहीं आओगे नितिन तो थोड़ी दिक्कत होगी, नीचे नहीं दिखेगा ना। 7वां के बाद 8वां भी ट्रिपल आई, हाँ 1 2 3, हाँ उचित उपसमुच्चय ए। ये बताओ नितिन, आप बताओगे 1 2 3 उचित उपसमुच्चय ए का है, नहीं है। देखो क्यों, 1 2 तो अवयव था, आप उसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन 3 मझले कोष्टक में था, फिर से यहाँ मझला कोष्टक लगाना चाहिए था और जोड़े में आना चाहिए था। अगर मझला कोष्टक लगा भी देता 3 के साथ, सुन लो जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर ऐसे भी लगा देता तब भी ये, क्यों, क्योंकि 3 4 साथ में अवयव हैं, समझ गए। हाँ बहुत ध्यान समझो, घुमा देगा तो फिर घूम जाओगे ना। हाँ जहां जाही संगई जाही, अकेले ना जा पाही, ऐसे सोच ला। ये है क्या, असत्य। असत्य क्यों है, समझ गए। यहाँ आई एक्स 9 नंबर, आई 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में ए का अवयव है, 5 ए का अवयव है, देखो नहीं अवयव नहीं है, उपसमुच्चय है, अवयव नहीं, असत्य। ये क्या है, असत्य, क्योंकि फाई को आप कैसे लिखते हो जानते हो, फाई का मतलब ये है, और ये बिलोंग करेगा क्या ए में, नहीं ये अवयव होगा, समझ गए। ध्यान समझ लो, केवल यही ऐसा है कि बाहर लिख दोगे तब भी क्या बन जाएगा, उपसमुच्चय बन जाएगा। अभी तक अगर 1 लिखते थे तो अवयव हो जाता था, 2 लिखते थे अवयव हो जाता था, लेकिन एक ऐसा ये है फाई कि इसके साथ मझला कोष्टक नहीं रहेगा तभी ये क्या होगा, हाँ तब मझला कोष्टक नहीं है, फिर भी ये अवयव नहीं है, बल्कि क्या है, उपसमुच्चय है। तो याद करके रखना बढ़िया से, देखो कितना मस्त दिया है प्रैक्टिस के लिए। अब ये फाई दिया है, फाई हाँ उपसमुच्चय, अब ये क्या हो गया, सत्य है। सत्य क्यों है जानते हो, क्योंकि इस फाई का सेंस यहाँ क्या है जानते हो, ये है, ये। अब प्रत्येक रिक्त समुच्चय, नोट करके लिखा है, प्रत्येक रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है और सभी का उपसमुच्चय होता है। बोलो क्लियर। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। 9 अभी और है क्या, एक और है, यहाँ देखो यक्स आई 11 नंबर, 11 नंबर 5 अब बताओ, कह रहा है 5 जो है ये ए का उचित उपसमुच्चय है, गलत है, क्योंकि 5 इस सेट में मौजूद, अगर ये 5 अवयव यहाँ होता तब ये होता, इसका मतलब ये क्या है, असत्य। ये सत्य था, ये असत्य है। मिला लो अपना न, अपना मिलाते चलो तुम लोग। इसके बाद 7वां क्वेश्चन न, कह रहा है उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो इतने को संतुष्ट करती हो। संतुष्ट करती हो समुच्चय लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, 4 तिहाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। एक्स कॉमन कर लो तो x माइनस 4
-3 कॉमन कर लो तो x - 4 बराबर x बराबर 4 और x बराबर 3। तो समुच्चय में लिखना है तो ये 3, 4 लिख दो, चाहे 4, 3। ठीक हो गया, बस यही कहा ही है। 8वां, अरे सिंपल है यार, 8 नंबर। 8वां कह रहा है समुच्चय ABC के सभी उपसमुच्चय लिखिए। देखो ABC है, अभी नितिन अभी बताए थे ABC एक समुच्चय है। अभी बताओ अगर उपसमुच्चय इसका लिखना हो तो उपसमुच्चय कैसे लिखते हो? उपसमुच्चय, उपसमुच्चय यानी उपसमुच्चयों की कुल संख्या। कुल संख्या, पहले कुल संख्या निकालो। कुल संख्या, कुल संख्या क्या होगा? 2 की पावर 3, यानी 1 2 3। कितने अवयव हैं? 3। तो 2 की पावर, ये 2 हमेशा रहता है और पावर में आता है n। n यहाँ क्या है? n यानी समुच्चय में अवयवों की, समुच्चय में अवयवों की। तो 2 की पावर n, n मतलब कितना? 3। 2 की पावर 3 मतलब क्या? 8। 2 दूना 4 दूना 8। 2 का क्यूब याद है? घन तो याद ही होगा आपको। अब 8 कैसे कैसे बनेगा? 8 देखो हम बना रहे हैं। ये कहा है एक A हो गया, ठीक, एक अकेले B होगा, एक अकेले C होगा। ये उपसमुच्चय लिख रहे हैं। इसके बाद AB होगा, AB, फिर AC, AC, उसके बाद ABC, ABC, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और बनाना है। BC, BC, देखो BC कहीं नहीं था, अब 5, ये 5 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। लिख पाओगे बढ़िया से? यानी रिपीट करके नहीं लिखना है। ABC, ABC, फिर AB, BC, AC ऐसे लिख देते। उसके बाद एक ABC खुद, एक 5। अगर 5 ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है, और 5 अगर ये लिख दोगे तब भी सही है, मतलब सेम है। ठीक, ये था प्रश्न संख्या कौन सा? 8वां। अब अगर हम कह दें किसी, कल ही बताए थे, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 4 है तो उसमें कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर 4 यानी 16। तो 16 बनाना पड़ेगा, समझ गए? ये है। इसके बाद देखो 9वां, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। देखो पहला दिया है 9वीं का पहला, A दिया है, A, केवल A दिया है। अब बताओ इसमें कितने अवयव हैं? 1। तो 2 की पावर 1 यानी कितना? इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? एक क्या क्या बताओ? एक होगा 5 और एक खुद होगा A। सही है। इसका दूसरा देखो, सिंपल है यार, ए बी दिया है, ए बी। अब ए बी का मतलब यहाँ कितने अवयव? 2। तो 2 दूना 4। 4 क्या क्या होगा बताओ? एक ए होगा, एक बी होगा, ए बी होगा, 5 होगा, ए बी और 5, ये 4 कर पाओगे? 1 2 3 यहाँ रख देना। 1 2 3 यहाँ हम रख नहीं रहे हैं, इसको मानना एक को 1, इसको 2, एक इसको 3, यानी बन जाएगा कितना? 8। तो बना पाओगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 1 3, और 1 2 3 और 2 3, और यहाँ 5। बना पाओगे खूब अच्छे से? और इसके बाद अगला दिया है 5, तो 5 खुद ही है, तो 5 माने इसमें कोई अवयव नहीं, शून्य। और किसी 5 माने क्या? अरे भैया 5 का मतलब कई अवयव है मन। हाँ, चौथा देख ला, हे भगवान, 5, ये 5 का मतलब ये है, चाहे ऐसे दे दे चाहे ऐसे। बताओ इसमें कितने अवयव हैं? एक अवयव, एक भी अवयव? अगर एक भी अवयव नहीं तो 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मान कितना? हट, किसी चर का घात 0 हो या अचर का घात 0 हो तो उसका मान 1। तो कितना हो जाएगा? 1। अब 1 अगर आ गया तो बताओ केवल कौन आएगा? 5, यानी 5 का कोई भी उपसमुच्चय संभव? ये भी प्रश्न दे सकता है, ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसका कोई भी उपसमुच्चय संभव नहीं? 5। ठीक, तो इसमें केवल और केवल यही हो जाएगा, कौन? 5। बोलो, उतार लिए?
मिटा दें, समझ गए? चल देखो चल रहा है वीडियो कि रुका है? चल रहा है ना। दो एक दिन मेहनत किए उसके बाद रुक गया, बताओ बीच में। परेशानी होती है ना दोबारा बनाने में, वही चीज़, इतना मेहनत करो। जो वीडियो देखता है और जो बनाता नहीं ना, उसको लग रहा होगा बहुत आराम से बन जाता है, बहुत मेहनत लगती है ना। एक बार ट्राई करके कोई देखे, खुद समझ में आएगा। हाँ, गलती दूसरी, गलती की बात छोड़ो, गलती नहीं होता। अब यहाँ पढ़ाते हैं तो गलती होगा तो आप लोगों के सामने गलती कहाँ ना, लेकिन ये है कि जैसे जब बनाओगे ना तब समझ में आता है कि कितना मेहनत लगेगा। आपके सामने कौन सा शब्द बोले, हर सब कुछ सोचना पड़ता है कि कौन सा शब्द गलत ना निकल जाए ना। और ये वीडियो अपलोड होगा तब दिक्कत होती है। वैसे तो घर पे बोलते रहो जाए, जो घर और यहाँ में बहुत अंतर है। 10वां, हाँ, सोशल मीडिया अब जाएगा। पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है? पीए में के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है? पीए के कितने अवयव हैं? और ए बराबर दिया है फाई। ए बराबर क्या है भैया? फाई है। अब बताओ, अगर फाई, हाँ, ए बराबर दिया है फाई, यदि ए बराबर फाई है तो पीए में कितने अवयव हैं? एक ही अवयव है। ठीक, देख लो, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। दूसरा, हाँ, उत्तरमाला इसका नहीं दिया होगा, केवल एक हो गया, यही दिया होगा एक। अच्छा, हो सकता है, हमको क्या पता कि दिया है। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। कल एक बताए थे अंतराल, अंतराल कितने प्रकार का? 4 अंतराल, 4। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, 4 प्रकार का अंतराल। तो 11वें का पहला प्रश्न, संख्या 11 का पहला, देखिए दिया क्या है? यक्स सच दैट एक्स, यक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, और 0 लेस आर इक्वल एक्स लेस देन 7, ग्रेटर देन 7। अब इसको लिखेंगे क्या, किस रूप में कहा है? अंतराल रूप में। तो हम ऐसे लिखेंगे 0 और इस तरफ लिखेंगे 0,7। हाँ, ये हो गया, यही दिया होगा अंतराल रूप में, समझ गए? हाँ, अरे 0 लेंगे, 0 7 को नहीं लिया जाता, याद है? ये बताए थे कि इसमें इसको बाकी 1 से लेके 0 से लेके 6 तक को लिया जाएगा। जिस तरफ ओपन इंटरवल लगा रहता है ना, एक बार रिपीट करते हैं, देखो ध्यान सुनो। 4 प्रकार का इंटरवल पढ़ाए थे, एक ऐसे क्लोज पढ़ाए थे ना। लड़के सुनो, क्लोज्ड मतलब ए बी अगर है ना तो ए को भी लेंगे, बी को भी लेंगे, बीच के अवयव को भी लेंगे, और इसको लिखेंगे कैसे? यक्स बराबर ए बराबर बी, यहाँ दोनों जगह क्या लगा रहेगा? दूसरा ऐसे पढ़ाए थे, यहाँ ए यहाँ बी, इसको तो लेंगे, जिसके तरफ मुंह बंद है वहां लेंगे, जहां खुला है इसे ओपन कहते हैं, इसको नहीं लेंगे। तो इसमें क्या क्या, इसको लिखेंगे कैसे? ए लिखेंगे, यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे क्योंकि ले रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ यक्स आएगा, ये केवल बी लगा रहेगा। देखो यही रूप है क्या? एक और बताए थे ऐसे ए बी, न तो यहाँ ए को लेंगे न तो यहाँ इसके बीच के सारे अवयव को लिया जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे? देखो, न तो ए को लिया जा रहा है न ही बी को, इसका मतलब ए बी को नहीं ले रहे हो, तो ए ऐसे, यहाँ बी, ये एक ऐसे पढ़े थे ये। अब यहाँ ए यहाँ बी, यहाँ ए को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? तो ए को नहीं लोगे तो ऐसे, ये ऐसे, ठीक, समझ गए? ये है अंतराल रूप में, कल बता दिए थे अंतराल ना। बढ़िया से देखोगे वीडियोज को सीरियल से तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा। अगला दूसरा देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन 11वें का दूसरा, 11वें का दूसरा देखिए क्या कह रहा है? यक्स सच दैट एक्स
बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में, और 3 ऐसे कामा यहाँ दिया है रियल नंबर कामा 3x, बताओ दोनों तरफ बराबर का निशान लगा है क्या? इसका मतलब इंटरवल क्या होगा? 3,4। इसमें 3 को भी लेंगे, 4 को भी लेंगे, बीच के सारे रियल वैल्यू को लेंगे, यानी इसमें 3 भी लिया जाएगा, 4 भी लिया जाएगा, और इसके अंतर्गत जितने भी रियल वैल्यू आएंगे सब को लेंगे। बोलो सही है? अब आपके यहाँ दिया होगा 3, 4 और बीच में रियल मान कुछ पता नहीं कितना संभव है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह बहुत बड़ा है। उसमें नेचुरल भी आता है, होल भी आता है, इंटीजर भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, परिमेय आता है, अपरिमेय, सब कुछ रियल नंबर के अंतर्गत कक्षा 10 में आपने पढ़ा है। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं ना। इसके बाद 12वां, यहाँ देखो काल्पनिक हो जाएगा सबसे बड़ा ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। चलो इमेजिनरी, जो आपकी कल्पना में नहीं है उससे बड़ा क्या होगा? जो आपकी कल्पना में ही नहीं है उससे बड़ा क्या होगा? निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है 6,12। ये नितिन, इसको जरा आप बताओ समुच्चय निर्माण विधि में। x सच दैट x, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिख रहे हैं। x बिलोंग्स टू r मान लो रियल नंबर में, ठीक, कामा। अब देखो 6 को तो नहीं लोगे, लेकिन x और 12 की तरफ क्या लगाओगे? हाँ, बराबर का निशान लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो 12 क्लोज्ड है, तो ये हो जाएगा, ठीक। 12वें का ये कौन सा था? पहला, और भी दिया है दूसरा, यानी ये क्या दिया है? ये है -23 से लेकर 5। इस 5 की तरफ देखो क्या दिया है? ओपन है। क्या है? ओपन। तो इसको कैसे लिखोगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू r कामा, अब -23 को तो लेंगे, x -23 लेस आर इक्वल x, और इधर 5 की तरफ हम केवल क्या लगाएंगे? यही, और 23 की तरफ हम दोनों लगाएंगे, बराबर भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। क्लियर? जिधर क्लोज रहेगा वहां बराबर भी लगेगा, और जिधर क्लोज नहीं रहेगा वहां बराबर नहीं लगेगा। ठीक भाई। इसके बाद 13वां, 13, निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। 1 और 2, देखो 13 का पहला क्या दिया है? 1,2। अब घात समुच्चय किसे कहते हैं पहले आप ये बताओ, लिखवाए थे। हाँ, उप समुच्चयों के समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाते हैं। उप समुच्चयों के समुच्चय। अब इसका उप समुच्चय पहले लिखो, इसमें उप समुच्चयों की संख्या बताओ। उप समुच्चयों की संख्या, इसमें उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय बताओ कितने होगा? 2 की पावर n, n माने कितने अवयव? 2, तो 2 दूना 4। 4 क्या क्या होगा बताओ तो? 1 होगा, 2 होगा, 1,2 होगा, और क्या होगा? अभी तो ये उपसमुच्चय के अवयव हैं, उपसमुच्चय के समुच्चय हैं ये। अब देखो ये क्या है? ये उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय है, समुच्चय का उपसमुच्चय है, यानी ये समुच्चय था और इसका ये उपसमुच्चय है, और उपसमुच्चय का समुच्चय है। अब इसका भी समुच्चय, इसको भी समुच्चय में व्यक्त कर दीजिए। 1, 2, 1,2 और यहाँ 5, इसे क्या कहते हैं? घात। उपसमुच्चय के समुच्चय को, उपसमुच्चय के समुच्चय को, यही तो बताए हैं। देखो हाँ, उपसमुच्चय के समुच्चय, पहले उपसमुच्चय निकालो और फिर उसको समुच्चय में व्यक्त कर दो, तब क्या कहलाएगा? घात समुच्चय। देखो उत्तर मिला, घात समुच्चय क्लियर हुआ। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? उपसमुच्चय निकालना। जब उपसमुच्चय निकल जाएगा तो उसको समुच्चय में व्यक्त कर दो, काम हो गया। क्लियर? मिला लो, उत्तर मिला लेना अपना। यहाँ देखो इसमें अवयवों की, इसमें उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? उपसमुच्चय 2 की पावर 3 यानी कितना? 8। 2 की पावर 3 यानी 8। 8 पहले व्यक्त करो, 8 उपसमुच्चय को लिखो। ए आएगा, बी आएगा,
सी आएगा, ए बी आएगा, ए बी आएगा, बी सी आएगा, बी सी, ए सी, ए सी और ए बी सी और इसके बाद फाई। अभी तो हमने ये क्या व्यक्त किया है, ये उपसमुच्चय व्यक्त किया है। क्या व्यक्त किया? अगर इसको हम फिर से मझले कोष्टक में सभी को लिख दें तो क्या हो जाए, उत्तर मिला लो आप, घात समुच्चय। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखो इसका घात समुच्चय कैसे, इस उपसमुच्चय का घात समुच्चय यहाँ लिख पाओगे कि हम लिखें? अब इन सभी को व्यक्त कर देना, जैसे ए लिखना, ये बी सी, ए बी, बी सी, इसमें भी ब्रैकेट लगाना है, ये नहीं कि ना लगाओ, गड़बड़ हो जाएगा। ए सी, ए बी सी, ए बी सी और फाइव। सही है? यानी उपसमुच्चयों के समुच्चय को अगर व्यक्त कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय। बोलो, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ ना। अगला, डूब जाओ, चलो अगला प्रश्न लिखो। प्रश्न संख्या कितना हो गया, ये 13, 14 नंबर देखो। चलो 14 नंबर कह रहा है, किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं। एक समुच्चय है जिसमें ए बी सी मान लो 3 अवयव हैं। इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? जितने उपसमुच्चय होंगे उतने घात समुच्चय में अवयव होंगे। तो पहले इसका उपसमुच्चय निकालो, उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या कैसे, 2 की पावर 3 यानी क्या, 8। ये तो आ गया 2 की पावर 3, 8। अब 8 कैसे, अब इसका जितना उपसमुच्चय की संख्या आई है ना, वही होता है घात समुच्चयों की संख्या। घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या दिया है, घात समुच्चय में अवयव, घात समुच्चय में अवयव, घात समुच्चय में अवयव भी हो जाएंगे 8। क्यों? क्योंकि जैसे ये लिखे थे ना भैया, देखो इधर सुनो, अब देखो अब क्लियर हो जाएगा जो पहले आप पूछ रहे थे। क्या, देखो पहले आप लिखोगे ए, फिर क्या लिखोगे बी, फिर क्या लिखोगे सी। अब देखो क्लियर हो रहा, अभी हम ये क्या लिख रहे हैं, उपसमुच्चय। इसके बाद ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, फिर ए बी सी, फिर 5। ये आ गया उपसमुच्चय। देखो अभी ये क्या लिखे हो, उपसमुच्चयों की संख्या। अब अगर हम इसी को ऐसे व्यक्त कर लें, ए बी, यहाँ सी, ए बी, फिर बी सी, ए सी, फिर ए बी सी, फिर 5। जरा ये देखो, अभी जो बताना चाह रहे हैं इसको समझो। हमने ये अगर हम इसको अब ए लिखें, ये ए लिखें तो ए क्या है, अभी अवयव है ना, ये समुच्चय उपसमुच्चय नहीं बल्कि अब ये क्या है, और यही कहा है घात समुच्चय में अवयव। कितना बढ़िया से कहा है, घात, ये समुच्चय है, ये इसके क्या है सब अवयव। यही समझा रहे थे, याद करो, जो 2, 3 था क्या, 3, 4 था क्या, 3, 4 था। वो 3, 4 आप बिलांग अवयव नहीं था, वहां क्या था वो, हाँ उपसमुच्चय नहीं बल्कि क्या था, अवयव था। उचित उपसमुच्चय नहीं था बल्कि यहाँ भी ये सब क्या है, अवयव है। इसीलिए प्रश्न में कहा है उपसमुच्चयों की ये तो संख्या है, लेकिन घात समुच्चय में अगर इसको व्यक्त कर देंगे तब घात समुच्चय के क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। घात समुच्चय के समुच्चय नहीं बल्कि अवयव हो जाएंगे। क्लियर? प्रॉपर सबसेट में किसको, इसको, कौन सा है, ये वाले को ना। अगर इसको प्रॉपर लिखना है, ये अब ये प्रॉपर हो जाएगा। मान लो इसको आप ए माने हो, ए तो ये ए, अब ये प्रॉपर हो जाएगा। अभी अगर ऐसे लिख देंगे
तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्लियर? खूब अच्छे से अब समझ में आ गया होगा ना। अब क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर जाओ अपना काम करो, नहीं आता। चलो अगला कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के लिए उपयुक्त समष्टि समुच्चय ज्ञात की। समष्टि समुच्चय उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अंग्रेजी ध्यान देना, इधर उधर होगा तो अपना बना लेना। यूनिवर्सल को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं समष्टि, समष्टि समुच्चय। हाँ नकलची क्या करें भाई, नहीं आ रहा है हिंदी। हाँ समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जो अपने अंदर सभी समुच्चय को धारण किया हो। ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चय के अवयव को अपने अंदर धारण किया हो। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। 3 4, 3 4 5 है, ठीक। अगला दिया है 2 3, अगला दिया है 1 3, अगला दिया है 1, अगला दिया है 1 2 3 4। आप बताओ ये जो है ना एक, ये इसके अंतर्गत आएगा, यानी 1 का ये समष्टि समुच्चय है, 1 3 का ये समष्टि समुच्चय है, 2 3 का ये समष्टि समुच्चय है, 3 4 5 का ये समष्टि समुच्चय है, यानी ये यूनिवर्सल सेट है सभी का। फिर देखो एक जो है ये इसका यूनिवर्सल सेट है, एक इसके अंतर्गत भी आएगा, तो यानी एक का यूनिवर्सल सेट ये है। 2 3, 2 3 केवल इसका है, 2 3 इसका नहीं है, 1 3 यहाँ भी नहीं आएगा, यानी एक 2 जगहों में आ जाएगा। एक किसमें किसमें आएगा, एक इसका भी समष्टि समुच्चय है और इसका भी समष्टि समुच्चय है ना। 2 3, 2 3 कहीं नहीं है, 3 4 5 केवल यहीं, यानी ये ऐसा समुच्चय है जो सभी का समष्टि समुच्चय। क्यों? क्योंकि ये सभी को धारण किया है, तो जो सभी को धारण किया हो उसे हम समष्टि समुच्चय। बोलो समझ गए? 1 2 3 4 5 यही लगा लेना, ये क्या है समष्टि, यही वाला, यही समष्टि समुच्चय है सभी का। ठीक, एक के लिए देखा जाए तो ये है, ये भी है, एक के लिए दोनों है, एक के लिए ऐसे लिख सकते हो, एक के लिए 1 2 3 4 5 भी और 1 3 भी समष्टि समुच्चय है। लेकिन अगर इसमें कहा क्या है, प्रश्न में कहा है सभी के लिए कौन समष्टि समुच्चय है, तो सभी के लिए कौन है, क्लियर? हाँ सभी के लिए प्रश्न पूछा है। अगला कह रहा है 1 0, देखो दूसरा, यहां देखो अनन्या दिखेगा 0 1 3 5 7 9 ना, डाट 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 जाता रहेगा, यानी ये। और यहाँ 2 4 6 8 10, 10 एक तरफ सम है एक तरफ विषम है, ये कभी इसमें पूरा होगा? और क्या ये कभी इसमें पूरा होगा? यानी ये समुच्चय है ही नहीं, यानी ये समुच्चय तो है लेकिन समष्टि समुच्चय, क्योंकि इसके अवयव न तो इसमें मिल पाएंगे सारे और इसके अवयव न तो इसमें सारे अवयव मिल पाएंगे, ये विषम है ये सम है। आगे तीसरा 15 का तीसरा, बोलो 15 का तीसरा क्या दिया है, ध्यान से सुनो। ए कामा ए यू ई ए ओ आई ओ ई आई ओ ई आई ओ ई आई ओ। बताओ कोई नहीं है, सबके लिए कोई नहीं है, एक एक के लिए संभव है सबके, इसके लिए ये संभव है, इसके लिए ये भी संभव है, ए के लिए 2 लोग संभव हैं ना, आई ओ के लिए एक संभव है ना, यानी कुल मिला के सभी के लिए कोई नहीं संभव है। अगर एक एक की बात करोगे तो संभव है, यही दिया होगा, ठीक।
ACD, हाँ उसमें AEIOU है ही नहीं ना, तो गड़बड़ दिया है। AEIOU के लिए सब हो जाएगा ना, ACD XYZ ना, PQ आंसर के हिसाब से गलत है, इसमें ये देना चाहिए था AEIOU। AEIOU ऐसा समुच्चय है जो सभी को धारण किया है। क्या क्या कहा है? अच्छा एक माने कहा, आप बताइए कि कौन समष्टि होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 0 से चालू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये समष्टि होगा दोनों के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल, यानी होल नंबर के अंतर, होल नंबर इसका और इसका दोनों का समष्टि होगा। पूर्ण संख्या इसका भी और इसका भी समष्टि समुच्चय होगा। AEIOU इसका 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 सभी का उपसमुच्चय होगा ना। अगर बताना है तब तो आप खुद बता सकते हो, T दिया है T, और अगला T के बाद क्या किया है? LM। अब आपको बताना है इसका समष्टि समुच्चय क्या होगा, तो इसका समष्टि समुच्चय क्या हो जाएगा? ABCD XYZ PQRS TLMN पूरा लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पूरे का समष्टि समुच्चय हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ से लेके A से Z तक, A to Z, A से Z तक अगर हम लिख देंगे तो A से Z तक में ये सारे अवयव शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब A से Z तक इसका समष्टि समुच्चय होगा। यही कहा है कि आप बनाओ समष्टि समुच्चय, तो बना पाओगे? A से Z तक में सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। अगला 16 निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? समकोण त्रिभुज का समुच्चय। समकोण त्रिभुज का समुच्चय के लिए आपको सार्वत्रिक बताना है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण शामिल होगा। तो आप बताओ इसके लिए क्या बनाओगे? समकोण त्रिभुज के लिए अगर आपको लिखना हो तो इसमें लिखेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुज में समकोण आएगा कि नहीं? त्रिभुजों का समुच्चय, ये हो जाएगा, हम बना दिए। अगला दूसरा समकोण के लिए कहा है। आगे समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु में भी सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुज में कौन शामिल रहेगा? हाँ, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। कहा है आपसे जानते हो कि इसका सार्वत्रिक बनाइए, सार्वत्रिक जिसमें मिल जाएगी। तो बताओ सभी त्रिभुज में समबाहु मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सभी त्रिभुज में समकोण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो गया 17। लास्ट क्वेश्चन 1 2 3 नहीं आएगा क्या? 1 2 3 B बराबर 2 3 2 4 6 C बराबर इतना। इन तीनों समुच्चय A B तथा C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है? देखो A बराबर दिया है, A बराबर क्या दिया है बोलो? 1 2 हाँ पागल 1 3 5। B बराबर 2 4 6 2 4 6। C बराबर 0 2 4 6। अब आप 8 भी 0 2 4 6 8। अब आपसे कहा है इसके लिए, इन सभी के लिए, A के लिए, B के लिए, C के लिए, सभी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन होगा? बताओ। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 8 तक है, तो पहला वाला तो कट गया। क्यों? क्योंकि वहां केवल 6 तक है और आपके इसमें दिया देखो कहाँ तक पूरा है। नितिन इधर देखो, पूरे को जोड़ो, जब पूरे को जोड़ोगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं है 8। तो ऐसे 0 से लेकर 8 तक कौन शामिल है 7 को छोड़कर? किसमें? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। पहले में तो खत्म, कुछ नहीं है। दूसरे में भी नहीं है। तीसरे में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी सही है और ये भी सत्य है। और चौथा 1 2 में 0 शामिल नहीं है, तो केवल कौन सत्य है?
तीसरा सत्य है, तीसरा सभी को धारण किया है। यानी कौन सत्य है? तीसरा। तीसरा में कौन कौन शामिल है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इसमें सभी शामिल हैं। एक्स्ट्रा रहेगा चलेगा ना। ये अब ये है प्रश्नावली कंप्लीट। अगला चैप्टर है वेन डायग्राम। ठीक, कल करेंगे हम लोग वेन डायग्राम को।